आने वाले दिनों में भारत में आपको होटल्स की तरह अस्पतालों की भी रेटिंग्स होती दिखेगी। जी हां, आप ये जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि अस्पताल अपनी सेवाओं के हिसाब से और अपनी प्राइसिंग के हिसाब से किस कैटेगरी का अस्पताल है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया अस्पतालों की ग्रेडिंग का एक सिस्टम तैयार कर रही है, जहां अस्पतालों को उनकी सुविधाओं के आधार पर A+, A++ और A+++ 3 कैटेगरीज में बांटा जाएगा। सर, पहला सवाल कि कैसे होगी ये ग्रेडिंग, और दूसरा, इसी का दूसरा पहलू जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर ग्राहकों को या जो मरीज हैं उनको इसका फायदा क्या होगा। शुभम, निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले लोग पिछले कई सालों से ये शिकायतें कर रहे हैं और इस बात से परेशान हैं कि उन्हें जो अस्पतालों में जिन सेवाओं, जो सुविधाओं और जो इलाज के पैसे लिए जाते हैं, उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिलती। और दूसरा, एक ही तरीके की चिकित्सा, एक ही तरीके के इक्विपमेंट्स पर अलग-अलग अस्पताल अलग-अलग पैसे लेते हैं। ये मामला बीमा कंपनियों तक भी पहुंच गया और बीमा कंपनियों के पैकेजेस में भी ये अब मुश्किल आ रही है कि आपको किस अस्पताल में इलाज कराना, उसकी क्वालिटी और उसकी सुविधाएं क्या है, उस हिसाब से उसकी जो फीस है, उसके उसके जो चार्जेस हैं, वो निर्धारित होने चाहिए। अब ये बात पिछले साल से चल रही थी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अब एक नया ढांचा बनाया है ग्रेडिंग का, और ये ग्रेडिंग लागू करने के लिए भारत में जो अस्पतालों की एक्रेडिटेशन की एजेंसी हैं, जिसमें कि NABH है, ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल JCI है, ऑस्ट्रेलियन कमीशन है, ये कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जो भारत में निजी अस्पतालों की ग्रेड की रैंकिंग करती हैं और उनको क्वालिटी अप्रूवल देती हैं, और उसके बाद इन अस्पतालों को सेवाएं देने के लिए एक्रीडिएट या अधिकृत किया जाता है। रेटिंग की व्यवस्था तब लागू होगी जब ये इन अस्पतालों को, जो निजी अस्पताल हैं, उन्हें इन एजेंसियों से किसी से अपने आप को एक्रीडिएट कराना होगा, यानी इनकी सुविधाओं की एक पूरी पड़ताल होगी, समीक्षा होगी, जो कि अभी भी होती है, और उसके बाद इनकी सुविधाओं, सहूलियतों के आधार पर इनकी रेटिंग डिसाइड की जाएगी। जैसा कि आपको शुभम ने बताया कि 3 अलग-अलग श्रेणियों में उन्हें बांटा जाएगा। लगभग होटलों जैसी रेटिंग की व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था से जो उपभोक्ता है, उन्हें 2 तरीके का लाभ होगा और 2 तरीके की चुनौतियां भी होंगी। क्या इस रेटिंग के आधार पर अस्पताल अपनी दरें अलग-अलग तय करेंगे? ये देखना होगा, क्योंकि एक ही सुविधा के लिए क्या A++ रेटिंग वाला अस्पताल उसी सामान्य सर्जरी के लिए ज्यादा पैसे लेगा, और लेगा तो उसके अतिरिक्त तो क्या सुविधाएं उपलब्ध करा रहा होगा? क्योंकि अस्पतालों में कई तरीके की सेवाएं होती हैं, कई तरीके की सुविधाएं होती हैं और कई तरीके के खर्चे होते हैं। ऑपरेशन के, बेड के, और अन्य तमाम चीजों के, उन्हें इस ग्रेडिंग में कैसे शामिल किया जाएगा, ये देखना होगा। इसके साथ अस्पतालों को वॉलंटरीली खुद भी इसकी अपनी ग्रेडिंग कराने की, या अपने आप को उस ग्रेडिंग में शामिल कराने की छूट मिलेगी। लेकिन भारत में लंबे समय से बात प्रस्तावित थी, और बीमा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था कि बीमा कराते समय जब आप किसी किसी शहर का चुनाव करते हैं और वहां उन अस्पतालों की लिस्ट आपके सामने रखी जाती, तो आपको पता रहे किस अस्पताल में इलाज का कितना पैसा लगता है। तो ये शायद अगले साल से ये व्यवस्था लागू होगी और इसके बाद अस्पतालों की रेटिंग हमें उपलब्ध होगी। बिल्कुल, तो पूरी कोशिश ये है कि जैसे आप किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को खरीदते हैं, उस पे लिखा होता है ना कि 5 स्टार है, 4 स्टार है, तो आपके दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जितनी ज़्यादा रेटिंग वाला हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेंगे, उतनी बिजली कम खर्च होगी। ठीक ऐसी व्यवस्था अस्पतालों के संग होगी कि जितना अच्छा ग्रेड है, सेवाएं भी उतनी अच्छी होंगी और पैसा भी उतना ही अच्छा होगा। आने वाले दिनों में स्वाभाविक है कि बीमा कंपनियां भी जो इंश्योरेंस लाएंगी, तो उनके पॉलिसी की जो प्रीमियम भी हैं, वो भी दरअसल हॉस्पिटल की ग्रेडिंग के हिसाब से तय हो सकते हैं।